अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है मैंने तकरीबन 20 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर बाद में मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब होगी, तो मैं इसको एडिट ही नहीं कर सकी कि अपलोड करूँ। तो अभी मैंने कहा बहुत दिन हो गए, अभी जो है ना अपलोड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई थी मरीम को नर्सरी में छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा मरीम को मैं नर्सरी में छोड़ूंगी और फिर मैं जितनी देर में वो नर्सरी में रहती है मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी मरीम की विंटर्स की। तो यहाँ पे बाहर एक शेड बना हुआ था पुश चेयर्स वगैरह रखने के लिए, तो मैंने पुश चेयर उधर रखी और फिर मैं जाने लगी मरीम की शॉपिंग के लिए। तो पहली दफ़ा ऐसे था कि मैं मरीम के बगैर शॉपिंग कर रही थी, तो खुश भी बहुत थी कि आज़ादी से अब शॉपिंग करूँगी, कोई तंग करने वाला नहीं होगा। और थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हुई कि जब साथ होती है तो फिर मुझे आसान होता है मेरे लिए कि ये चीज़ जो है इसके लिए सूट करेगी इसको, या ये इसकी साइज़ की है या नहीं, तो वो आसानी होती है। खैर बस में मैं गई थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी किसी वजह से। तो 15 मिनट्स की वॉक पे था टाउन सेंटर, लेकिन मैंने बस में जाना चूज़ किया और यहाँ पे मैं आ गई टाउन सेंटर में। और यहाँ पे विल्को पे सेल लगी हुई थी और मुझे पता था कि विल्को की काफ़ी सारी ब्रांचेस बंद होने वाली हैं, सारी बंद होने वाली हैं या काफ़ी सारी बंद होने वाली हैं, ये मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये वाली ब्रांच भी बंद हो जाएगी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें लेनी थी विल्को से, लेकिन जब मैं गई हूँ मैंने देखा यहाँ पे सन्नाटा सन्नाटा हुआ हुआ था। यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो निकली हुई थी, शेल्फ्स खाली थी और चंद एक चीज़ें थी जो मेरे मकसद की नहीं थी। तो देख के तो दिल को बड़ा हुआ कि कितनी सारी चीज़ें जो है वो मैं विल्को से लेना चाह रही थी। लेकिन चलो देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ से, क्या मैं ले सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि फ़र्स्ट फ्लोर पे भी जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। बहुत सारी शेल्फ्स खाली थी, कुछ चीज़ें थी लेकिन मेरे मकसद की नहीं थी। लेकिन ये लैंप्स वैसे प्यारे बहुत लग रहे थे और ये कुछ फ्रेम्स भी हैं, कुछ चीज़ें थी मतलब इस तरह की चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ बर्तन लेने थे मैंने। ये भी देखें शेल्फ्स खाली हुई हैं। किसी वजह से इनका बिज़नेस शायद लॉस में जा रहा था, तो इन्होंने काफ़ी सारे स्टोर्स बंद किए और मुझे लगता है थोड़े से ये महंगे भी थे शायद इस वजह से। लेकिन ये देखें बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि इन्होंने सेल्स लगाई ना, ऑफ़र्स लगाई, इस वजह से इनका स्टोर जो है खाली हुआ है। ज़ाहिर है जब आप शट डाउन करने लगते हैं तो फिर आपको ऑफ़र्स लगानी होती है। तो खैर मुझे यहाँ से कुछ जो है वो बॉक्स मिले, मैं लेना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो शुक्र है ये तो मिले। तो बस ये बॉक्स लिए और फिर मैं बाहर आ गई। अच्छा जी, विल्को से बाहर निकली तो टीके मैक्स ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ट्रस्ट मी, मैं टीके मैक्स बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरा फोकस जो था वो सिर्फ मरीम के कपड़ों की शॉपिंग पे था। तो मुझे था कि मैं जो है ना टाइम ना वेस्ट करूँ, बस उसके ही कुछ चीज़ें लूँ तो फिर जो है ना घर चली जाऊँ। लेकिन मुझे रहा नहीं गया और फिर मैं इधर भी आ गई। तो खैर मरीम के लिए टॉयज़ देख रही थी। मरीम के लिए टॉयज़ मैं ऐसे देखती हूँ जिससे वो कुछ सीख सके, वरना इस तरह की डॉल्स वगैरह होती है ना मैं नहीं लेती। तो खैर यहाँ पे मैं होम डिपार्टमेंट में आई। यहाँ पे मुझे कुछ बर्तन इतने कोई खूबसूरत लगे, इतने खूबसूरत लगे, दिल करे ले लूँ। और लाइक कुछ ज़रूरी चीज़ें भी थी जो मुझे चाहिए थी क्योंकि विल्को से तो अब मिल नहीं सकती, तो मुझे ये था कि यहाँ से ही ले लेती हूँ। यहाँ पे भी अच्छी प्राइस लगी हुई थी और क्वालिटी में भी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं जो है ना वो ट्रॉली साथ नहीं लेके आई, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें लेना नहीं चाहती थी। ये बॉल हाउस पर मुझे अच्छा लगा, मुझे ज़रूरत भी थी इसकी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रॉली लेके जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं कुछ हो ना लिया ना लिया बॉल ज़रूर लूँगी। और ये देखें ये टी पॉट कितना हसीन है, मतलब मेरी कमज़ोरी पिंक कलर और ब्लैक कलर, ब्लैक और वाइट मेरी कमज़ोरी है। ये कलर्स मुझे बहुत पसंद है। There's even more deals online at tkmaxx.com.
और ये देखिए बोल, जिस तरह से वो मुल्तानी बर्तन नहीं होते उस तरह का लग रहा है। तो मतलब मेरे फ़ोन के कैमरे ने ना इंसाफ नहीं किया इन बर्तनों की खूबसूरती दिखाने, वरना देखने में ये बहुत खूबसूरत लगे थे और समझ में नहीं थे आ रही कि मैं जो है ना वो किस चीज़ को कैप्चर करूँ, किस चीज़ को ना करूँ। फिर जो है ना काफ़ी सारा जो टाइम विल्को के सॉरी टीके मैक्स के अंदर वेस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो मरीम के कपड़े लेने, तो फिर मैं बाहर निकली और फिर मैंने कहा चलते हैं अब किसी शॉप की तरफ जहाँ से मैं अपनी बेटी के कपड़े ले सकूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी H&M में। यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक और वाइट ड्रेसेस इतने अच्छे लगे थे। अच्छा, आजकल ना जिस भी स्टोर में जाएं ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स वाले ड्रेसेस आपको लाजमी नज़र आएंगे। खैर फिर मैं चली गई बच्चों के कपड़ों की तरफ। तो वहाँ पे भी मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई। जो चीज़ मुझे पसंद आती थी, जो ड्रेसेस मुझे पसंद आए, उसमें ना मरीम का साइज़ नहीं था। फिर ऊपर से ना मरीम भी साथ नहीं थी, तो अगर साथ होती हैं तो समटाइम्स मैं इसको पहना के चेक कर लेती हूँ। तो अगर उसको फ़िट आए तो मैं ले लेती हूँ, अगर इसका साइज़ नहीं भी है लेकिन उसको फ़िट है तो मैं ले लूँगी। तो वो भी साथ नहीं थी, फिर थोड़ी मुश्किल हुई। फिर चंद एक मैंने यहाँ से चीज़ें ली, कुछ मैंने वेस्ट ली और लेगिंग्स वगैरह ली। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की यहाँ पे, जो इनकी क्वालिटी थी ना, मुझे लगा जैसे पहले से थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, इनकी क्वालिटी डिक्रीज़ हुई है, प्राइमार्क की जो ना प्राइस इंक्रीज़ हुई है। मतलब प्राइमार्क जो है ना सस्ता तरीन ब्रांड है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो आपको महंगे नहीं लेने चाहिए। एक तो बच्चे बड़े होते हैं, उनको छोटे हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरा जो है ना, बच्चों को महंगी चीज़ों को आदी नहीं बनाना चाहिए। जी बेटा, हाँ जी बी। और जो है अभी मैं जाने लगी हूँ यहाँ से क्या इसको कहते थे, इल्फर्ट एक्सचेंज। यहाँ से गुजर के तो फिर मैं जाऊँगी हाई स्ट्रीट पे, वहाँ पे है प्राइमार्क, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि मैं बच्चों के कपड़े महंगे लेने पे बिलीव नहीं करती, लेकिन सम टाइम्स ना थोड़े से लेने पड़ जाते हैं, कोई ख़ास मौका हो। लेकिन यूजुअली जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं मरीम की जो है ना वो प्राइमार्क से ले लूँ, ख़ुद भी बना लेती हूँ। तो मुझे ये होता है कि अगर मैं 20 पाउंड का एक ड्रेस लूँगी तो उसकी बजाय मैं अगर 10 का या 12 का ले लेती हूँ, तो जो 10 या 8 पाउंड बचेंगे तो वो मैं किसी की हेल्प कर दूँगी, किसी का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो पहनने का क्या है कि बंदा 20 के भी ले सकता है, 50 के भी ले सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो उससे बेहतर चीज़ जो है ना वो कोई नहीं हो सकती। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ प्राइमार्क में, तो देखते हैं मरीम के यहाँ से क्या क्या मैं चीज़ें लेती हूँ, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मुझे। प्राइमार्क में कुछ ना कुछ बंदा ले ही लेता है, खाली हाथ कोई नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी काफ़ी होती है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसमें मरीम का साइज़ नहीं था।
लेकिन फिर भी मुझे 2-4 ड्रेसेस जो है ना मिल के विंटर के हिसाब से, और फिर जो है वो नर्सरी के हिसाब से, ख़ास तौर पर जो इसको मैं नर्सरी में पहना के भेजा करूँ। अच्छा हुआ यूँ कि इसको शुरू में मैं ना बड़ा तैयार करके बेचती थी, बड़ी तैयार शर करके नए नए कपड़े पहना के ना तो बेचती थी। तो फिर ना इसकी नर्सरी की टीचर ने बोला कि आप इसको नए नए कपड़े पहना के ना भेजें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पेंट लगाते हैं, कपड़े ख़राब करते हैं। तो जो घर के आम इस्तेमाल के जो यूज़ हुए कपड़े होते हैं आप वो इसको पहना के भेजा करें। तो अब जो है फिर मैं मरियम को वही घर वाले जो कपड़े होते हैं, आम जो कपड़े होते हैं वही पहना के बेचती हूँ। तो खैर यहाँ से मैंने कैप ली, मफलर वगैरह लिए सर्दियों के लिए। और यहाँ से भी मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। ये जो टॉप्स थी इसमें साइज़ नहीं था, और ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा, ये मैंने ले लिया। लेकिन जब घर जाके मरियम को पहनाया तो ये भी मरियम को पूरा नहीं था, मुझे वापस करना पड़ा। और ये एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसमें भी मरियम का साइज़ नहीं था। थोड़ी सी शॉपिंग मैंने यहाँ से की थी, और एक आध ड्रेस जो है मैंने नेक्स्ट से भी ले लिया था। अभी मज़ीद तो इसके कुछ शॉपिंग करनी है किसी और दिन किसी और स्टोर से। अभी जो है बहुत देर हो रही थी, और मरीम को मैंने नर्सरी से पिक करना था। तो मैंने कहा अभी चलते हैं घर। और अभी देखें यहाँ से मैं प्राइमार्क से निकलूँगी और सीधा मैं इल्फर्ड एक्सचेंज पहुँच जाऊँगी। ये देखें यहाँ पे ट्रेन देख के मुझे ख्याल आया अगर मरियम होती ना तो उसने ज़िद करनी थी कि मैंने बैठना है। मौसम जो है थोड़ा गर्म था, क्योंकि कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ी सी गर्मी थी। और लेकिन अच्छा लग रहा था, इतना मतलब बुरा नहीं लग रहा था। तो अभी जो है मैं यहाँ से इल्फर्ड एक्सचेंज से निकलूँगी बाहर टीके मैक्स से होते हुए, और फिर जो है मैं मरियम की नर्सरी जाऊँगी, और फिर मरियम को वहाँ से पिक करूँगी, और फिर हम लोग घर की तरफ जाएंगे। मैं जब यहाँ पे किसी यंग लड़की को बापर्दा देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा यकीन है इस बात पे कि जिसने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे वो अमेरिका में है चाहे वो यूरोप में है, तो उसने इस्लाम के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन जिसने नहीं गुजारनी, चाहे वो इस्लामी मुल्क में ही क्यों ना रह रहा हो, उसने नहीं गुजारनी। ये इंतखाब की बात होती है, और तरबियत की भी बात होती है, और आपकी कंपनी की भी बात होती है। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो होती है ना मजलिस, वो कंपनी को मजलिस कहती हैं। मजलिस जो है वो तरबियत को मात दे देती है, मतलब तरबियत को हरा देती है। आपकी मजलिस किस तरह की है, यानी कि आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, यहाँ से अब मैं इल्फर्ड एक्सचेंज से निकल के बाहर आ गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ मरीम की नर्सरी की तरफ, और फिर जो है मरीम को पिक करके तो घर जाऊँगी। घर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, मरीम को रेस्ट कराया, और फिर जो है वो खाने की तैयारी करने लगी। तो भिंडियाँ बनानी थी, भिंडियाँ और चिकन, और आधी से ज़्यादा भिंडियाँ तो ख़राब निकली। मतलब हस्बैंड को इतनी दफ़ा मैंने समझाया कि किस तरह की भिंडियाँ जो हैं वो सही होती हैं, वो लाया करें, लेकिन हर दफ़ा ही ना वो इस तरह से ले आते, पकी हुई भिंडियाँ होती हैं। तो भिंडियाँ जो है ना वो हर कोई नहीं ख़रीद सकता, हर किसी की पहचान नहीं होती। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह की भिंडियाँ मिलती हैं, पकी हुई होती हैं। तो भिंडियाँ जो है ना साइज़ में बहुत बड़ी हों, और किनारे जो हैं वो वाजिया हों, और थोड़ा सा रंग भी हल्का हुआ हो, तो वो भिंडियाँ सही नहीं होती। वो हमेशा जो है वो पकी हुई होती हैं, तो उस तरह की भिंडियाँ नहीं लेनी चाहिए। बस मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि कब मेरी बेटी जो है वो नर्सरी जाएगी, तो फिर मैं इस तरह के छोटे मोटे काम, ग्रॉसरी वगैरह ख़ुद किया करूँगी। तो इससे पहले मैं खुद ही किया करती थी, लेकिन अब हस्बैंड करते हैं। तो हस्बैंड जो है ना समटाइम्स चीज़ें ज़्यादा ले आते हैं, या फिर सब्ज़ियाँ जो हैं वो ठीक नहीं लाते। तो मर्दों को वैसे भी ना वेजिटेबल का नहीं पता चलता, तो ये औरतों के काम होते हैं खानादारी से रिलेटेड, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद संभाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन करके उसमें चिकन को डाल के भून लिया, फिर मैंने उसमें टमाटर डाले। फिर जब टमाटर गल गए तो फिर मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। जब इसने ऑयल छोड़ दिया तो फिर जो है मैंने जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी वो भी डाल के तो हल्की आंच पे
दम पे रख दी। फिर इस पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और फिर जो है मैंने इसमें धनिया भी डाला। धनिया के बगैर जो है ना वो हंडिया खूबसूरत नहीं लगती। और भिंडियाँ थोड़ी सी थी लेकिन बहुत अच्छी बनी। और मेरा व्लॉग भी जहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।